नमस्कार दोस्तों। आज जिस प्रदेश में मैं रहता हूं, रांची झारखंड में, उस झारखंड की कहानी आपको सुनाता हूं। एक ऐसा प्रदेश जो जंगल और पहाड़ से घिरा हुआ है, खनिज संपदा से भरा पड़ा हुआ है और यहाँ के लोग सरल और बहुत ही जमीन और प्रकृति से जुड़े हुए लोग। यहाँ की आत्मा जो है वो आदिवासी समाज है और आज भी वो बहुत सरल होते हैं। बाकी समाज के भी लोग बड़े ही खुशी से, बहुत ही संघर्ष करके और बहुत लंबे समय से अपनी इच्छा के चलते बिहार से निकाल के झारखंड राज्य की स्थापना की। इसमें बहुत सारे क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोग उसमें आगे बढ़े, अपना बलिदान दिए, त्याग किए, तो एक राज्य के रूप में झारखंड की स्थापना हुई जो 2000 में संभव हो पाया। झारखंड इस उम्मीद से बनाया गया था कि बिहार से निकलकर एक बहुत ही अपने खनिज संपदा और बाकी रिसोर्सेज के चलते बहुत ही जल्दी एक उन्नत राज्य बन जाएगा। लेकिन 26 साल निकल गए, ये सपना पूरा नहीं हो पाया। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ये सपना जो 3.5 करोड़ 4 करोड़ लोगों ने देखा था, आज क्यों नहीं पूरा हुआ। झारखंड की जो समस्या है वो समस्या ही क्यों रह गई, या कालखंड में समय बदलने के साथ साथ हम समय के साथ क्यों नहीं चलते। आज भी हमारा युवा क्यों बेरोजगार है। आज भी हम, चाहे मेडिकल फैसिलिटी हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे रोजगार की बात हो, हम सेल्फ सफिशिएंट क्यों नहीं हो। हम दूसरे राज्य के ऊपर निर्भर क्यों, हम क्यों दूसरे राज्य के पैरासाइट, जबकि हमारे पास सब कुछ है। इस कहानी के पीछे जिन्होंने झारखंड राज्य बनाया, वो नेता, वो राजनीतिक रूप से, बौद्धिक रूप से और राजनीति और समाज को चलाने लायक वो सक्षमता नहीं प्राप्त किए। और उन्हें ये शुरू में एहसास हो गया, पूरे झारखंड के लोगों को और यहाँ के नेता को, हम कितना भी आराम से सरकार चलाएंगे, हमारे झारखंड में किसी चीज की कमी नहीं होगी। एक कॉम्प्लिसेंट अप्रोच, ये कमजोर विचार समय और कालखंड के साथ साथ ये मानसिकता लोगों के अंदर पैदा किया कि हम झारखंड से जितना चाहे ले सकते हैं, कभी कमी नहीं। और इस दौड़ में नेता सबसे आगे निकल गए और नेता के साथ साथ पदाधिकारी भी इस झारखंड का खूब शोषण किया। और वो जब सिलसिला शुरू हुआ तो ये आज मैक्सिमम लोगों की मानसिकता बन गई कि हम झारखंड से लेने के लिए ही यहां पर आए और हम क्या ले सकते हैं, इस दिशा में हमें सोचना चाहिए। और ये सरकारें बदलते रही हैं, चीजें चेंज होते रही, लेकिन 2026 तक भी झारखंड का जो परिस्थिति है बिहार से भी खराब हो गया, जिस राज्य से ये निकला था। आज यहां कोई लीडरशिप नहीं है जो झारखंड के बारे में सोचे। यहाँ के नेताओं और पदाधिकारी को झारखंड की संपदा और उससे जुड़ा हुआ डील, पहले वो खदान का डील में अपने हिस्से का रकम का बात करते थे। आज धीरे धीरे उनकी मानसिकता इस तरह से पूरी तरह से डील में घिर गई कि हर छोटे डील में वो अपना डील बना रहे। स्थिति बद से बदतर होते गया। यहाँ के नेता समाज को और लोगों को जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, पार्टी के आधार पे, और चूंकि लोग सरल और गरीब हैं तो प्रलोभन देके अपनी राजनीतिक सत्ता तक तो पहुंच गए, लेकिन उनके अधिकार और उनके बच्चों के लिए और इस झारखंड के लिए उन्होंने कोई सपना नहीं देखा। उसके लिए कोई कार्य करने के लिए उन्होंने प्रयास नहीं किया। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे और चीजें लगातार कमजोर होती चली जाए तो उस जगह का हश्र क्या होगा आप समझ सकते हैं। आज
पूरे भारतवर्ष को पता है कि झारखंड में कोई काम करना बहुत आसान है। यहाँ के नेता को और पदाधिकारी को पटाना बहुत आसान है, और फिर आप जो शोषण कर सकते हैं, जो व्यवस्था का आनंद ले सकते हैं, वो बहुत आसान है। और इस परिपाटी से चलते चलते आज यहाँ के नेता भी थक चुके हैं। वो दम नहीं रहा, वो बड़ा सोचने का सक्षमता खत्म हो गया उनके अंदर। वो छोटी मोटी राजनीति करके छोटे मोटे उद्देश्य से झारखंड जैसे प्रदेश को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है, और इसका असर ये हो गया कि हमारा समाज, हमारा झारखंड और यहाँ के जो बच्चे हैं, युवा हैं, धीरे धीरे व्यक्तित्व विहीनता की तरफ जा रहे हैं। उनके अंदर भी कोई बड़ा सपना नहीं बचा। वो आनंद लेने के लिए दारू, गांजा, भांग, अफीम के ऊपर अब टिक गए हैं, और बस कमाते इतने हैं कि उनका परिवार चल जाए, उनका घर जाए, उनका पेट जाए। और ये अव्यवस्था झारखंड में रोड एक्सीडेंट, आत्महत्या, बहुत सारे जो हत्या और छोटे छोटे कार्य में आज के युवा जो हैं सोचते हैं कि वो मिडिल मैन बन जाए, जिसको हम दलाल कहते हैं। और जो थोड़ा भी अगर चाहता है कि नहीं हमें कुछ अच्छा करना है, और झारखंड में उसको जब कोई परिस्थिति ऐसी दिखती नहीं है, तो झारखंड छोड़ के बाहर चला जाता है। ये पूरा झारखंड एक अंधकार के गिरफ्त में, एक अव्यवस्था के गिरफ्त में। लीडर के नाम पे कोई लीडर नहीं है। जितने नेता हैं वो बेचारे बैसाखी पे टिके हुए। कोई जाति के बैसाखी पे टिका हुआ है, कोई धर्म के बैसाखी पे टिका हुआ है, कोई पैसा के बैसाखी पे टिका हुआ है, और कोई पिताजी के नेता है। इस घोर अंधकार में आप लोगों से मेरी ये अपील है कि हम सब युवा एक साथ आए, हम एक दूसरे को प्रेरित करें, एक दूसरे के ताकत बने, और झारखंड के नव निर्माण के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ाएं। क्योंकि कितनी भी अंधकार हो, कितनी भी अव्यवस्था हो, अगर एक आपके पास मजबूत लीडर हो और आप उसकी शक्ति बने, तो चमत्कार बहुत कम समय में हो सकता है, और ये पॉसिबल है। आसपास के राज्य में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। हाल ही के दिनों में योगी जी के नेतृत्व में एक अप्रत्याशित ग्रोथ, सुशासन, व्यवस्था और एक लंबी आर्थिक छलांग यूपी ले चुका है। अगर ये यूपी में हो सकता है तो झारखंड में क्यों नहीं हो सकता है? और हम सब जब अगर मिलके ये कार्य नहीं कर रहे हैं, हम अपने साथ भी अन्याय कर रहे हैं, हम अपने आने वाला जनरेशन के साथ भी अन्याय कर रहे हैं, और हम अपने पूर्वजों के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। ये हम सब सह नहीं पाएंगे। अब जगने का समय है, बढ़ने का समय है, और साथ में मिल के काम करने का समय है। मुझे ऐसा विश्वास है कि मेरे विचार से आप सहमत होंगे। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप जरूर इस वीडियो में आप साझा कर सकते हैं। आपके सुझाव की हमें अपेक्षा रहेगी, इंतजार रहेगा, और हम सब मिलके एक मजबूत झारखंड का स्थापना करें, और आने वाला भविष्य में हमारा जो युवा साथी हो, हमारे जो आने वाले जनरेशन हो, एक मजबूत झारखंड का हिस्सा बने, और वो शान से और पूरे प्राउडली कह सके हमारे झारखंड में किसी चीज की कमी नहीं है, हम किसी पर निर्भर नहीं है, हम आत्मनिर्भर है। हम अपनी जंगल, अपनी संस्कृति, अपनी संस्कार, अपनी सरलता के लिए पूरे भारतवर्ष को, विश्व को आमंत्रित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।